हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कुछ दिल्ली में वायलेंस कल हुआ और अभी हो रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। अगर बीजेपी का एक्स एमएलए कंसर्न डीसीपी के साथ खड़े होकर एक अल्टीमेटम देता है, तो वो अपनी जाती तरफ से नहीं कह रहा है, बल्कि उसको उसकी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि तुम कंसर्न डीसीपी के साथ खड़े होकर इस तरह का अल्टीमेटम देना। मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि 2 दिन पहले से ही पत्थर उतारे गए, और जब एक एक्स एमएलए खड़े होकर अल्टीमेटम देता है तो उसका नतीजा आप और हम ये देखते हैं क्या हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत को आए हुए हैं, एमईए की तरफ से कहा जा रहा है कि विजिट की हो रहा है और ये गड़बड़ हो रही है। तो फिर आपने कॉशन एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? जब आपको मालूम था कि ट्रंप के विजिट के वक्त ये सब इंफॉर्मेशन थी, तो आपने एक्सरसाइज क्या किया? आपने कितने पुलिस को जमा किया, कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपने बुलाया? और खुलेआम छोड़ देना और मॉब जो है जाकर किसी को मार रहा है, दरगाह को जला रहा है, यानी ये तो पूरे उसके वीडियोस हैं। इसको कम्युनल राइट कहना गलत है बिल्कुल। ये कम्युनल राइट नहीं है। ये तो गवर्नमेंट इन पावर की तरफ से पूरी तायद की जा रही है इन लोगों को, क्या वायलेंस करो कुछ नहीं होगा। हमने पूरी दुनिया ने देखा उन विजुअल्स को कि 4 लड़के नीचे पड़े हैं और पुलिस की तरफ से उनसे कहा जा रहा है कि जन गण मन पढ़ो, उनसे कहा जा रहा है कि तुम वंदे मातरम पढ़ो, और पुलिस कह रही है कि तुमको आजादी चाहिए। जख्मी पड़े हैं वो 4 के 4 बच्चे। क्या सिटीजन्स की डिग्निटी यही है अमित शाह के पास? हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि 2002 का एक तल्ख तजुर्बा उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हुआ होगा, अमित शाह को भी होगा कि उस वक्त एमओएस होम थे, मगर कुछ तजुर्बा हासिल नहीं किए लोग। अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं होता है। 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज को जला दिया गया। ये तो गवर्नमेंट खामोश क्यों है? वीडियोस निकल रहे हैं, नीचे नौजवान लड़के पड़े हुए हैं। क्या सिटीजन्स की डिग्निटी कुछ है ही नहीं है? और मारकर पुलिस उनसे कह रही है। और फिर कई वीडियोस हैं कि पुलिस खुद पथराव कर रही है, बल्कि पुलिस शय दे रही है, प्रोवोक कर रही है लोगों को कि मारो बंडे, पत्थर उठाकर मारिए। तो इसको कम्युनल राइट नहीं कहा जा सकता। ये कम्युनल राइट नहीं है। ये सर, आप कम्युनल राइट की बात कर रहे हैं, कम्युनल राइट इसको नहीं बोला जा सकता, लेकिन आप भी बोल रहे हैं कि मजार जलाया गया। टाइमिंग को लेके ये जो वक्त है, इस वक्त को लेके इस तरह की चीजें करना, एक मुसलमान युवक पिस्टल लेके सरेआम लहरा रहा है, पुलिस बिल्कुल सही है, सब है ना। जब आपको बतौर एक एमपी, एक डिसिप्लिन एमपी, आपको कई बार नवाजा गया है बेस्ट एमपी के, उससे आप कंडेम नहीं करना चाहेंगे इस चीज को? मैं कल ही कंडेम किया हूं। मैं कल रात में ही वायलेंस को कंडेम किया हूं। आपके सवाल के जवाब में ये कह रहा हूं कि जब बीजेपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विजिट के दौरान ये गड़बड़ होती है, तो फिर आपके पास अगर इंफॉर्मेशन थी तो आपने रोका क्यों नहीं? आप ही का एक्स एमएलए डीसीपी के साथ खड़े होकर, क्या उस एक्स एमएलए को नहीं मालूम कि ट्रंप आ रहा है? क्या वो एक्स एमएलए ये खड़े होकर डीसीपी के साथ जब ये अल्टीमेटम देता है, वो अकेला कह रहा है कि उसकी पार्टी ने उससे कहा है? वो खड़े होकर कंसर्न डीसीपी के साथ कहता है कि अल्टीमेटम देता है। क्या 10 हुआ? आपने तो पूरा माहौल को खराब कर दिया ना। आप खड़े होकर पूरे माहौल को खराब कर दिए। और आप देखते जाइए पुलिस का जो रवैया है। जामिया मिलिया में घुसकर मारते हैं, एक बच्चे की आंख चली जाती है। जेएनयू में स्टूडेंट्स को पीटा जाता है और वो आराम से निकल जाते हैं। वकीलों से लड़ाई होती है, पुलिस कुछ रिएक्ट नहीं करती और पुलिस धरना देती है। और फिर कल और जो वीडियोस आ रहे हैं, क्या हो रहा है फिर? चाहे कोई भी रहने दो, किसी को भी इख्तियार नहीं है वायलेंस करने का, मगर
ये शुरू कहां से होता है? अभी तक सरकार की तरफ से कंडेमनेशन क्यों नहीं होता है? आपको क्या लगता है ये साजिश है हिंदुस्तान की इमेज खराब करने की? भाई ये साजिश अगर है तो फिर इसके लिए आपने रोका क्यों नहीं? आप खामोश क्यों है इतना? सरकार खामोश क्यों है? कैसे आपका एक एमएलए, एक्स एमएलए कंसर्न डीसीपी के साथ खड़े होकर अल्टीमेटम देता है? कैसी आपकी पुलिस इस तरह का बर्ताव करती है? बच्चों को नीचे मार मार कर लिटाकर आप कहते हैं जनगण मन पढ़ो, वंदे मातरम पढ़ो, नारा लगाओ, तुमको आजादी चाहिए। कोई डिग्निटी है ही नहीं सिटीजन्स की। फायर इंजन्स नहीं आते क्योंकि वो कहते हैं कि पुलिस हमको प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। पूरी मार्केट जल गई, टायर की पूरी मार्केट बर्बाद हो गई। ये कैसे हो रहा है भाई? कैपिटल है ना पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। अच्छा, कर्फ्यू आपने क्यों इंपोज नहीं किया जल्दी? मैं ये कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ये कम्युनल राइट नहीं है। इसको कम्युनल राइट बोलना गलत होगा। ये बाज़ाब्ता एक तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग करके पूरा किया गया है और तमाशाई बनी बैठी हैं सब लोग। क्या आप इसको कह सकते हैं कि एंटी-सीए प्रोटेस्टर्स और एक बात बताइए, ये तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेवकूफी की बात है। प्रो सीए तो गवर्नमेंट ही हो गया ना फिर। अगर आप कह रहे हैं कि प्रो सीए तो गवर्नमेंट हो गया, फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है क्या इसमें? बताइए आप। अगर कोई कह रहे प्रो सी, बिल्कुल मैं तो यही कह रहा हूं ना। तो प्रो सी एंटी यानी प्रो सी जो है गवर्नमेंट हो गई फिर वो। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपका एक्स एमएलए डीसीपी के साथ खड़े होकर यह बकवास करता है, अल्टीमेटम देता है, थ्रेट देता है। मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि पत्थर उतारे गए, वीडियोस हैं कैसे उस दरगाह को जलाया गया, सबके वीडियोस हैं, लड़कों को मारा पीटा गया। आज इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटोग्राफर की का रिपोर्ट है कि उसको कहा गया कि तू बहुत उछल रहा है, पैंट उतार कर बता क्या तू मुसलमान है हिंदू है। एक आज तक की रिपोर्टर को पकड़ा गया। अगर उनका कैमरामैन बीच में नहीं आता तो उस बच्ची को क्या करते नहीं मालूम। ये क्या बता रहा है? ये कम्युनल राइट नहीं है। ये कम्युनल राइट हरगिज नहीं है। ये आप जो है उसको ठंडा करने के बजाय हर रोज ये कर रहे हैं उसके। हाँ, बिल्कुल ऐसा है ना। मोदी जी अपने आंगन में सांप को पाल रहे हैं और वो सांप जब उन्हीं को डसेंगे। अगर आप इन लोगों को पालते हैं, आप बताइए कि अनुराग ठाकुर जो बयान दिए थे, कि अनुराग ठाकुर का पर्सनल बयान था? नहीं था अनुराग ठाकुर का पर्सनल बयान। वो उनको बोला गया था। ये इनका एक्स एमएलए जो कहा वो बात उसका पर्सनल नहीं था, उसको पार्टी ने कहा था। अब सुनिए आप, अब इसके बाद क्या होगा? 1-2 दिन के बाद मोदी जी आएंगे और मन की बात कहेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर खामोश हो जाएगा। साइलेंस कब तक मेंटेन करेगी गवर्नमेंट? ये साइलेंस क्यों मेंटेन कर रहे? अब तक कंडेमनेशन क्यों नहीं आता सरकार की तरफ से? आखिर इतनी देर क्यों होती मीटिंग लेने के लिए? क्यों पुलिस को नहीं उतारा गया? ये हमारा देश का कैपिटल है, ये कोई विलेज नहीं है, कोई गांव नहीं है, देश का कैपिटल है सर ये। और पूरा नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की बर्बादी होती है तो फिर क्या मैसेज जा रहा है ये? इसीलिए तो कम्युनल राइट कहना गलत होगा इसको। किशन रेड्डी साहब आपके बगल की कंस्टिट्यूएंसी से एमपी भी हैं, मिनिस्टर हैं, कलीग नहीं है वो, सरकार में मिनिस्टर हैं वो। ये बोलिए ना। पार्लियामेंट में और मिनिस्टर भी हैं, एमओएस होम है। थोड़ी देर पहले हैदराबाद में ही उन्होंने कहा कि एक ओवैसी क्या ऐसे 100 ओवैसी भी आ जाएंगे तो ये पीछे नहीं है। अरे वो छोड़ दो ना। आप ये वायलेंस क्यों हुआ उनको बोलो। उनकी नाक के नीचे वायलेंस हो रहा है। क्यों हैदराबाद में पड़े हुए हैं? जाइए दिल्ली को जाइए, कंट्रोल करिए। यहां क्यों बैठ के मिठाई खा रहे आप? कब तक मेरे नाम की मिठाई खाएंगे? जाइए, आपको एमओएस होम बनाया गया है, दिल्ली जाइए, दिल्ली को कंट्रोल करिए। 7 लोग मर चुके हैं। अभी खबर आई कि एक और मॉब ने किसी को मार दिया। लोग मर रहे हैं। यहां वहां जाइए, दिल्ली को, वहां जाइए, जाकर आग बुझाइए वहां पर। कब तक मेरे नाम की मिठाई खाते रहेंगे? जो आपकी जिम्मेदारी वो नहीं कर पा रहे हैं आप। कैसे, क्या हो रहा है होम मिनिस्ट्री में? लोग बड़ी उम्मीद थे, वो लोग बीजेपी के लोग बोलते थे कि अमित शाह, क्या हो रहा है फिर बताइए? कैपिटल के अंदर एक नहीं, जामिया हो गया, जेएनयू हो गया, इलेक्शन में इस तरह का बातें कही गई। अब कल जो हरकत हुई और आज भी हो रहा है, कंप्लीट नाकामी है इसमें।
बीजेपी एज अ गवर्नमेंट की पूरी नाकामी और वो जिम्मेदार है इसके। So the Karnataka unit of the Congress says that Amit Shah is the most incompetent home minister. I cannot answer for Congress party, Paul. Do you believe that? No, I cannot answer for Congress party. I will never answer for Congress party. But do you believe that he is an incompetent home minister? I believe that this whole thing cannot be called a communal riot. It started because of an ex-BJP MLA. He stood shoulder to shoulder with a concerned DCP who's an IPS officer and openly gave an ultimatum. And I am of the opinion, and I firmly believe that that ex-MLA had the tacit approval of his party, and that is why he said that. And that is the point where this violence started. There are media reports, genuine media reports, that stones were brought in and kept at certain places. There are media reports, especially of your own network and your sister organization, Times of India photographer, wherein when he was taking photographs, he was asked by these so-called pro-CAA protesters कि क्यों इतना उछल कूद कर रहा है, क्या तू मुसलमान है, तेरा पैंट उठा कर दिखा. There are genuine specific media reports of a correspondent of Aaj Tak, wherein that poor girl was stopped and get out. But for the cameraman, we don't know what would have happened to her. We have seen videos of 4 youths lying on the ground after wherein the police people are telling them to recite Jan Gan Man. Is this a respect for what is the dignity of the citizen? That injured people are lying on the ground and the police is telling them, read Jan Gan Man, read Vande Mataram, tumko azadi chahiye. Where is the dignity of citizen? And why is the government quiet on it? And if the government believes that a foreign dignitary is coming to India, then why, if you had specific information, why didn't you have enough police forces? Why didn't you impose curfew immediately? Why did you allow that whole tire market to be burned down? Why didn't you give protection to the fire engines to go and extinguish that fire over there? That is why I say that this is not a communal right. This cannot be called a communal right. सर, एक नमस्ते ट्रम्प जो हुआ और जो पूरा आयोजन हुआ, या उनके विजिट को लेकर भारत के हित में क्या सोचते हैं कि अच्छा साइन है? सर, दिल्ली जल रहा है, आपको ट्रम्प की फिक्र है? नहीं, दिल्ली जल रहा है, भारत के कैपिटल के रहने वाले लोगों का घर जल रहे हैं, गरीब पिट रहा है, पूरी मार्केट जल रही है. और मैं क्या बोलूं सर, मुझे अपनी देश की फिक्र है. मुझे देश की राजधानी में ये जो नंगा नाच हो रहा है उसकी फिक्र है. मुझे फिक्र नहीं है ट्रम्प की, मुझे हरगिज फिक्र नहीं. मुझे अपने देश की जनता की फिक्र है, सिटीजन की डिग्निटी की फिक्र है, गरीबों की फिक्र है. उस पर तो कोई बात करिए ना, उस पर क्यों नहीं बात किया जाता है? कब तक हम लोग सिर्फ गोरी चमड़ी को देखकर खुश हो जाते रहेंगे? अरे भाई, देश में जो हो रहा है, कैपिटल में हो रहा है ना, इससे बड़ा और बदबख्ती की बात क्या हो सकती है? बताइए आप. कितने लोग मरे वो भी नहीं बोलते आप. कितनी जायदादों को जला दिया गया आपके सामने हो रहा है, और अब तक खामोशी बैठी है, सरकार कंडेम भी नहीं करती. ये एक टिपिकल फॉर्मेट है. और आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर आकर बोलेंगे क्या हो रहा है, अपील कर रहा हूं मैं, फिर ठंडक हो जाएगी. अफसोस की बात है कि देश के कैपिटल में इस तरह की हरकत हो रही है. इस तरह से लोगों को बेबस कर दिया जा रहा है, निहत्थे कर दिया जा रहा है. फोटोज आ रहे हैं कि बेकरी को लूटा जा रहा है, सामान को लूटा जा रहा है. क्या है बताइए आप. न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे